दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिखर सम्मेलन 2025। देखिए, शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित 45 क्वेश्चन आंसर्स कवर कराने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एक बार इस पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा कनाडा में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, G7 की स्थापना कब हुई थी? एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1975 में हुई थी। और G7 में दोस्तों 7 परमानेंट कंट्री कौन कौन सी है? जापान है, यूएसए है, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, भारत की तरफ से दोस्तों G7 में कौन गए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरा क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? दोस्तों सही आंसर रहेगा थाईलैंड में। ये छठा संस्करण था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिम्स्टेक की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, ये मैं एक बार बता देता हूँ आपको। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मस्कट, ओमान में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 8वां संस्करण था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2016 से हुई थी, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एआई एक्शन समिट की मेजबानी की? दोस्तों सही आंसर रहेगा फ्रांस, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा संस्करण था, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया है मलेशिया में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दोस्तों स्थापना भी इम्पोर्टेंट हो सकती है आसियान की, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ये नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, देखिए, आप लोग अगर सीरियसली किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाए, यानी कि पूरा कंप्लीट सिलेबस मिले एक सिस्टमेटिक वे में, तो ये मास्टर पीडीएफ आप लोगों के लिए दोस्तों। इसमें टोटल 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए मात्र 199 रुपये में। यानी कि एक सब्जेक्ट का आपको जो प्राइस पेड करना है वो केवल 20 रुपीज़ आपको पड़ रहा है पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो इससे बेस्ट और इससे सस्ती पीडीएफ मेरे हिसाब से तो पूरी यूट्यूब पर नहीं होगी। इसको लेना भी बिल्कुल आसान है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए और हमें एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए मास्टर पीडीएफ करके, ठीक है। मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा, बारकोड पर पेमेंट करते तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, यानी कि दोस्तों छठे क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 1971 में, ये भी आप लोग नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन आता है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है भारत में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या थी?
दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ये किया गया है इंदौर में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के किस शहर ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी की। दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1919 में। इसमें टोटल दोस्तों ये भी नोट कर लेना 187 सदस्य कंट्री हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। ये हुआ दोस्तों भुवनेश्वर में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों ये भारत में होने वाला है, तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों ये हुआ है कजान रूस में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रियो दी जनेरियो ब्राज़ील में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 24वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों ये किया गया है पाकिस्तान में। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। और स्थापना की मैं बात करूं तो 2001 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों नोट कर लीजिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें जो कंट्री है शंघाई में शंघाई सहयोग संगठन में दोस्तों 8 कंट्री है, जिसमें इंडिया है, तजाकिस्तान है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है, चाइना और पाकिस्तान, और कौन सा रह गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान हो गया था, कजाकिस्तान भी है। अगला क्वेश्चन आता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। दोस्तों 2024 वाला हुआ है कजान रूस में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 16वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन आता है 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। दोस्तों ये हुआ था अमेरिका, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। और स्थापना की मैं बात करूं तो 1949 में दोस्तों नाटो की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसकी भी एक फुल फॉर्म है जो कि एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों नाटो की, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। दोस्तों ये किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 9वें रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये नई दिल्ली में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया।
दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मार्च 2024 में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ये जर्मनी में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नीदरलैंड में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों नई दिल्ली में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर रहेगा न्यूयॉर्क रहेगा, ये प्लीज़ करेक्ट कर लेना, अमेरिका में, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये आपका हो जाएगा पर्थ, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 5th दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, G77 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये युगांडा में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बेगमपेट हवाई अड्डा, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नासिक, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, इसकी थीम क्या थी? दोस्तों इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबम, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया था? दोस्तों भारत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों ये नई दिल्ली में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई? तो राइट आंसर रहेगा भूटान, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3rd वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों भारत में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 43 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर PDF मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं।
और इससे बेस्ट पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक है और लेना भी आसान है। इस नंबर पे जाइए और हमें मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। आपका मैसेज जैसे हमारे पास आएगा तो आपको तुरंत एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।